क्या वजह है कि कुछ लोग बिना किसी खास पहचान के भी पैसे, सम्मान और मौके अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी बार बार पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या कमी हमारी मेहनत में है, हमारी किस्मत में है, या फिर हमारी सोच में कुछ ऐसा है जो हमें खुद दिखाई ही नहीं देता? अगर आज आपके मन में भी कभी यह सवाल उठा है कि मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी लोग मेरी कीमत क्यों नहीं समझते, मेरी बात का वजन क्यों नहीं है, पैसा मेरे पास टिकता क्यों नहीं, तो इस सवाल का जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपने एक बात जरूर महसूस की होगी, जब किसी इंसान के पास कुछ नहीं होता तब उसकी सलाह भी लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही इंसान जब अपने दम पर कुछ बना लेता है, पैसा कमा लेता है, अपने काम से पहचान बना लेता है, तब लोग उसकी छोटी सी बात भी ध्यान से सुनते हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया ऐसी क्यों है, सवाल यह है कि क्या आप इस सच से भागते रहेंगे या इसे समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दुनिया का व्यवहार हमेशा भावनाओं से नहीं चलता। बहुत बार दुनिया परिणाम देखकर फैसला करती है, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे चाहते हैं कि पहले सम्मान मिले, फिर वे आगे बढ़ेंगे, जबकि सच्चाई इसका उल्टा है। पहले खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि सम्मान अपने आप पीछे पीछे आए। यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग पैसे को सिर्फ नोट समझते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ नोट नहीं है। पैसा आपकी आदतों का परिणाम है, आपके निर्णयों का परिणाम है, आपकी सोच का परिणाम है। अगर सोच वही रहेगी जो आज तक रही है, तो परिणाम भी वही रहेंगे जो आज तक आते रहे हैं। इसलिए इस पूरी बात की शुरुआत पैसे से नहीं, सोच से होगी, क्योंकि जिस दिन सोच बदलती है उसी दिन दिशा बदलती है, और दिशा बदल जाए तो मंजिल बदलने में देर नहीं लगती। नेपोलियन हिल कहते थे कि धन पहले मन में बनता है, उसके बाद हाथों में आता है। बहुत लोग इस बात को सिर्फ प्रेरणादायक वाक्य समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इसे गहराई से समझो तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में खुद को हमेशा कमी में देखता है, वह अवसरों को भी कमी की नजर से देखेगा। वह हर नए मौके में जोखिम देखेगा, संभावना नहीं। इसलिए उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा और परिणाम भी। अब जरा अपने आसपास देखिए, दो लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी उम्र, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक व्यक्ति के पास अवसरों की कमी नहीं होती और दूसरा हर समय शिकायत करता रहता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है? नहीं, फर्क उनके रोज के फैसलों में है। फर्क इस बात में है कि एक व्यक्ति हर दिन अपने मूल्य को बढ़ाने में लगा रहा और दूसरा सिर्फ समय बिताने में। आपने कभी गौर किया है कि जब किसी कारीगर का काम बहुत अच्छा हो जाता है तो लोग उसे ढूंढते हैं, उसे हर घर जाकर काम मांगना नहीं पड़ता। जब किसी डॉक्टर पर भरोसा बन जाता है तो मरीज खुद उसके क्लिनिक तक आते हैं। जब किसी शिक्षक की पढ़ाने की क्षमता अलग दिखती है तो विद्यार्थी खुद उसका नाम ढूंढते हैं। यहां आकर्षण का नियम किसी जादू से नहीं चलता, यहां आकर्षण का नियम मूल्य से चलता है। जितना आपका मूल्य बढ़ता है उतना ही पैसा, अवसर और सम्मान आपकी ओर बढ़ते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया ने एक भ्रम पैदा कर दिया है। लोग दिखावे को सफलता समझ बैठे हैं। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, चमकदार तस्वीरें देखकर लगता है कि यही अमीरी है, जबकि असली अमीरी वह है जहां आपकी क्षमता इतनी मजबूत हो जाए कि अगर आज सब कुछ चला भी जाए तब भी आप दोबारा खड़े हो सकें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बैंक बैलेंस नहीं, आपकी योग्यता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इस वाक्य का मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आपका विश्वास आपके कर्म से जुड़ जाता है तब परिणाम बदलने लगते हैं। अगर आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि मेरे बस का नहीं है, तो आपका दिमाग उसी के प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन अगर आप यह तय कर लेते हैं कि मुझे अपने मूल्य को इतना बढ़ाना है कि अवसर मुझे खोजें, तब आपका ध्यान शिकायतों से हटकर सीखने पर चला जाता है। यही वह बदलाव है जो धीरे धीरे आपकी पूरी दिशा बदल देता है। याद रखिए, पैसा किसी के पीछे इसलिए नहीं जाता क्योंकि वह उसे चाहता है। पैसा वहां जाता है जहां समस्या का समाधान होता है। जिसने जितनी बड़ी समस्या हल करना सीख लिया, उसके पास उतने बड़े अवसर आने लगे। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने समाज की बड़ी जरूरतों को समझा, वही सबसे आगे निकले। उन्होंने पैसे का पीछा नहीं किया, उन्होंने अपने काम की गुणवत्ता का पीछा किया और पैसा उनके पीछे आया।
एक किसान को देखिए, वह हर सुबह खेत में जाता है। वह बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि फसल निकली या नहीं। उसे पता है कि पहले सही बीज, फिर सही देखभाल, फिर धैर्य, तभी फसल आएगी। लेकिन अपनी जिंदगी में हम इसका उल्टा करते हैं। आज मेहनत की, कल परिणाम मांग लिया। आज किताब खरीदी, कल सफलता चाहिए। आज काम शुरू किया, अगले महीने सम्मान चाहिए। प्रकृति ऐसा कोई नियम नहीं मानती। वह हमेशा प्रक्रिया का सम्मान करती है, और जो प्रक्रिया का सम्मान करता है, प्रकृति उसके परिणाम का सम्मान करती है। अगर आपको सच में दुनिया का व्यवहार बदलना है तो पहले खुद का स्तर बदलना होगा। लोग आपकी बात तब नहीं मानेंगे जब आप उन्हें मजबूर करेंगे। लोग आपकी बात तब मानेंगे जब आपकी उपलब्धियां आपकी जगह बोलेंगी। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही वास्तविकता है। दुनिया शब्दों से कम और परिणामों से ज्यादा प्रभावित होती है। आज अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर अगले 5 साल तक मैं बिल्कुल वही आदतें दोहराता रहा जो आज कर रहा हूं, तो क्या मेरी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब समस्या बाहर नहीं, भीतर है। और अच्छी बात यह है कि जो समस्या भीतर होती है, उसका समाधान भी भीतर से ही शुरू होता है। यहीं से आपकी सबसे बड़ी कमाई शुरू होती है। बैंक खाते में आने वाले पैसों से पहले आपकी सोच में आने वाली समृद्धि। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मूल्य को बढ़ाने का फैसला कर लेता है, उसी दिन उसकी किस्मत बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस दिन शायद जेब अभी भी खाली हो, लेकिन भविष्य खाली नहीं रहता। जब इंसान अपने भीतर यह फैसला कर लेता है कि अब वह अपनी कीमत बढ़ाएगा, उसी पल एक और लड़ाई शुरू होती है। यह लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि उस पुराने इंसान से होती है जो सालों से आपके अंदर बैठा है। वही आवाज जो हर नए फैसले पर कहती है, रहने दो, इतना आसान नहीं है। वही आवाज जो आपको भीड़ में सुरक्षित रखती है, लेकिन कभी भीड़ से आगे नहीं जाने देती। अगर आपने इस आवाज को नहीं पहचाना, तो चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जीवन वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि इंसान को दुनिया नहीं रोकती, उसकी पुरानी सोच रोकती है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा कहते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन वही लोग जब किसी मुश्किल में फंसते हैं तो सबसे पहले पैसे की कमी महसूस करते हैं। यहां बात पैसे की पूजा करने की नहीं है। बात यह समझने की है कि पैसा एक साधन है। जब यह सही हाथों में होता है तो यह सम्मान, सुरक्षा, अवसर और स्वतंत्रता देता है। जब यह गलत आदतों के साथ होता है तो वही पैसा परेशानी भी बन जाता है। इसलिए लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जिसके पास पैसा टिकना चाहे। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने धन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इस एक वाक्य में आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। बहुत लोग कमाते अच्छा हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। बहुत लोग अवसर पाते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते। वजह यह नहीं कि उनकी किस्मत खराब थी, वजह यह थी कि उनका मन उनके फैसलों से बड़ा था। जब मन हर छोटी इच्छा के पीछे भागेगा, तब धन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए पैसे से पहले अनुशासन कमाना पड़ता है। जरा अपने जीवन की छोटी छोटी आदतों को देखिए। क्या आप अपने समय का सम्मान करते हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं? क्या आप किसी काम को सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि वह जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे? यही वे बातें हैं जिन्हें लोग छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली दौलत इन्हीं छोटी आदतों की नींव पर खड़ी होती है। कोई भी बड़ी इमारत एक एक ईंट जोड़कर बनती है। कोई भी बड़ा बैंक बैलेंस एक एक सही निर्णय जोड़कर बनता है। इतिहास में एक बात बार बार दिखाई देती है। जिन लोगों ने अपने काम को इतना बेहतर बनाया कि लोग उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सके, वही लोग समय के साथ सबसे अधिक सम्मानित हुए। चाहे वह कोई वैज्ञानिक हो, कोई लेखक हो, कोई व्यापारी हो या कोई कलाकार। उन्होंने पहले अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाई, दुनिया ने बाद में उनकी कीमत पहचानी। इसलिए अगर आज आपको लोग कम आंक रहे हैं तो हर बार उनसे शिकायत मत कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा काम इतना मजबूत है कि लोग मुझे नजरअंदाज ही न कर सकें? नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका मतलब यह नहीं कि दिन रात सफलता के सपने देखते रहो। इसका मतलब है कि
आपका ध्यान हर दिन उन आदतों पर हो जो सफलता पैदा करती हैं। अगर आपका ध्यान सिर्फ पैसों की कमी पर रहेगा तो आपका दिमाग कमी ही ढूंढेगा, लेकिन अगर आपका ध्यान अपनी क्षमता बढ़ाने पर रहेगा तो आपका दिमाग अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। इंसान वहीं पहुंचता है जहां उसका ध्यान रोज जाता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर चोट करता है तो पहली चोट में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। दूसरी, तीसरी, 50वीं और 100वीं चोट में भी शायद कुछ खास ना दिखे, लेकिन एक समय आता है जब वही पत्थर अचानक टूट जाता है। लोग समझते हैं कि आखिरी चोट ने कमाल कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि हर चोट का योगदान था। हमारी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। लोग सिर्फ आपकी सफलता देखते हैं, उन्हें वे साल नहीं दिखाई देते जब आपने बिना तालियों के काम किया था। यही कारण है कि जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी यह नहीं जान पाते कि वे सफलता से कितनी दूर थे। बहुत बार इंसान मंजिल से कुछ कदम पहले ही लौट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा, लेकिन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे पहले जड़ बनाता है, फिर पौधा बाहर आता है। अगर वह पहले ऊपर आ जाए और जड़ बाद में बनाए तो पहली आंधी उसे गिरा देगी। आज समाज में एक और भ्रम है। लोग चाहते हैं कि पहले लोग उनका सम्मान करें, फिर वे मेहनत करेंगे। लेकिन सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता, सम्मान कमाना पड़ता है। और सम्मान की सबसे मजबूत नींव है योग्यता। जब आपकी योग्यता आपकी बात से बड़ी हो जाती है, तब आपको अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम ही आपकी पहचान बन जाता है। एक शिक्षक को देखिए जो वर्षों तक ईमानदारी से पढ़ाता है। शुरुआत में शायद उसके पास कम विद्यार्थी हों, लेकिन जैसे जैसे उसके पढ़ाने का असर लोगों तक पहुंचता है, वैसे वैसे विद्यार्थी खुद आने लगते हैं। उसने लोगों के पीछे भागना बंद किया, उसने अपने मूल्य को बढ़ाया। यही आकर्षण का असली नियम है। आकर्षण का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है। आकर्षण का मतलब है ऐसा मूल्य बन जाना जिसे दुनिया खुद तलाशने लगे। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है, करियर में भी और व्यापार में भी। अगर आपके पास भरोसा है, ईमानदारी है, सीखने की आदत है और लगातार बेहतर बनने की भूख है, तो देर हो सकती है, लेकिन आपका मूल्य जरूर बढ़ेगा। और जब मूल्य बढ़ता है तब पैसा सिर्फ कमाई नहीं रहता, वह परिणाम बन जाता है। नेपोलियन हिल ने बार बार यह भी समझाया कि अवसर अक्सर काम के कपड़ों में आते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। इस बात को ध्यान से समझिए। कई लोग बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बड़ा मौका अक्सर किसी छोटे काम के रूप में आता है। कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया कौशल, कोई कठिन परिस्थिति। जो लोग इन छोटी शुरुआतों को गंभीरता से लेते हैं वही आगे चलकर बड़े अवसरों के मालिक बनते हैं। इसलिए आज अगर आपकी जेब उतनी भरी नहीं है जितनी आप चाहते हैं, तो निराश होने से पहले अपने मूल्य की सूची बनाइए। खुद से पूछिए, मैं कौन सी ऐसी समस्या हल कर सकता हूं जिसके लिए लोग मुझे खुशी से भुगतान करें? मैं कौन सी ऐसी क्षमता विकसित कर सकता हूं जो मुझे भीड़ से अलग बना दे? क्योंकि दुनिया सिर्फ मेहनत का पैसा नहीं देती, दुनिया उपयोगी बनने का पैसा देती है। और यही वह मोड़ है जहां इंसान समझता है कि असली लड़ाई पैसे कमाने की नहीं थी। असली लड़ाई खुद को इतना मजबूत बनाने की थी कि पैसा, अवसर और सम्मान उसे ढूंढने लगे। जिस दिन यह बात दिल में उतर जाती है, उस दिन इंसान का हर फैसला बदलने लगता है। उसकी चाल बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसका समय इस्तेमाल करने का तरीका बदलता है। और जब इंसान बदलता है तब धीरे धीरे उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। धीरे धीरे जब इंसान की दुनिया बदलने लगती है तब सबसे पहले उसकी जेब नहीं बदलती, उसके फैसले बदलते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे परिणाम देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन प्रक्रिया देखकर थक जाते हैं। उन्हें किसी की बड़ी कमाई दिखाई देती है, लेकिन वह हजारों सुबह नहीं दिखाई देती जब उस इंसान ने बिना किसी शोर के अपने ऊपर काम किया था। सच यह है कि पैसा कभी भी अचानक नहीं आता, वह पहले आपके चरित्र की परीक्षा लेता है। अगर आप छोटी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से नहीं निभा सकते तो बड़ी जिम्मेदारियां भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेंगी। जरा अपने जीवन की तरफ एक बार बिना किसी बहाने के देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम की शुरुआत पूरे उत्साह से की, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ दिया?
कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि अब समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें वापस आ गईं? यही वह जगह है जहां जिंदगी तय करती है कि कौन सिर्फ सपना देख रहा है और कौन सच में अपनी तकदीर बदलने निकला है। क्योंकि सपना हर कोई देखता है, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने की कीमत बहुत कम लोग चुकाते हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने लक्ष्य के लिए खुद को बदलने का साहस रखता है। इस बात का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर आपकी पुरानी आदतें आपको गरीब बनाए रख रही हैं, तो आपको उन आदतों से भावनात्मक लगाव भी छोड़ना होगा। बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन वे अपनी सुविधा नहीं छोड़ना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे पैसा चाहते हैं, लेकिन सीखने की भूख नहीं रखना चाहते। यह संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि नदी हमेशा बहती रहती है। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं, उनसे टकराकर अपना रास्ता बना लेती है। अगर नदी हर पत्थर के सामने रुक जाती तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। इंसान की यात्रा भी ऐसी ही है। जीवन में आलोचना आएगी, असफलता आएगी, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अगर हर बात पर रुक गए तो आपकी मंजिल वहीं खत्म हो जाएगी जहां दूसरों की राय शुरू हुई थी। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी दूसरों की सोच के हिसाब से जी रहे हैं। वे कपड़े भी इसलिए खरीदते हैं कि लोग क्या कहेंगे, काम भी इसलिए चुनते हैं कि समाज क्या सोचेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। दुनिया का स्वभाव बदलना नहीं है। दुनिया हमेशा परिणाम के साथ खड़ी होती है। इसीलिए अपनी ऊर्जा लोगों को बदलने में मत लगाइए, अपनी क्षमता बढ़ाने में लगाइए। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। लेकिन यहां डिजायर का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं है। इसका मतलब है ऐसी जलती हुई चाहत जो हर दिन आपके व्यवहार में दिखाई दे। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ शब्दों में है तो वह सपना है। अगर आपका लक्ष्य आपकी आदतों में उतर गया है, तभी वह वास्तविकता बनने की शुरुआत करता है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या मेरी दिनचर्या मेरे सपनों के लायक है? अगर नहीं, तो समस्या सपनों की नहीं, आदतों की है। एक सुनार जब सोने को आग में डालता है तो उसका उद्देश्य उसे जलाना नहीं होता, उसका उद्देश्य उसकी अशुद्धियों को हटाना होता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको साफ करने आती हैं। वे आपके अंदर छिपी कमजोरी, डर और आलस्य को सामने लाती हैं। जो इंसान इन कठिनाइयों से सीख लेता है वही धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि हालात भी उसे झुका नहीं पाते। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने संघर्ष को शिक्षक बना लिया, वे आगे जाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि मेरे पास साधन कम थे। उन्होंने यह तय किया कि जो साधन हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि शुरुआत का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता, शुरुआत का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। आज अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा अतिरिक्त है तो उसी 1 घंटे से अपनी कीमत बढ़ाइए। कोई नई स्किल सीखिए, अपनी भाषा बेहतर कीजिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, एक अच्छी किताब पढ़िए, अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए। याद रखिए, दुनिया आपको समय देने के पैसे नहीं देती, दुनिया आपको मूल्य देने के पैसे देती है। जिस दिन आपका मूल्य बढ़ जाएगा, उसी दिन आपकी आय बढ़ने का रास्ता भी खुल जाएगा। यहां एक और सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। पैसा कभी भी उस इंसान के पास लंबे समय तक नहीं टिकता जो सिर्फ खर्च करना जानता है। पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो उसका सम्मान करना जानता है। सम्मान का मतलब सिर्फ बचत नहीं है। सम्मान का मतलब है हर रुपये के पीछे लगी मेहनत को समझना। जब इंसान अपने कमाए हुए पैसे का आदर करता है, तब वह धीरे धीरे अपने समय का भी आदर करने लगता है। और जिसने समय का सम्मान करना सीख लिया, उसकी प्रगति को कोई लंबे समय तक रोक नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि धन उस व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास निश्चित उद्देश्य और उस उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास करने का साहस होता है। ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ इच्छा की बात नहीं की, उन्होंने निरंतर प्रयास की बात की। क्योंकि दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज प्रतिभा नहीं है, सबसे दुर्लभ चीज है लगातार बने रहना। लाखों लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक टिकते हैं। और अक्सर वही लोग जीतते हैं जो सबसे प्रतिभाशाली नहीं बल्कि सबसे अधिक धैर्यवान होते हैं। एक पेड़ को देखिए, जब वह छोटा होता है तब लोग उसके पास से बिना ध्यान दिए निकल जाते हैं,
लेकिन वर्षों तक जड़ों को मजबूत करने के बाद वही पेड़ इतनी छाया देता है कि लोग दूर दूर से उसके नीचे आकर बैठते हैं। अगर वह पेड़ हर साल अपनी जगह बदलता रहता तो क्या वह कभी इतना विशाल बन पाता? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आप हर कुछ महीनों में अपना लक्ष्य बदलते रहेंगे, हर कठिनाई पर दिशा बदल देंगे, तो आपकी जड़ें कभी मजबूत नहीं होंगी। और बिना मजबूत जड़ों के सफलता का कोई भी पेड़ लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए आज से अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से मत कीजिए। अपनी तुलना सिर्फ उस व्यक्ति से कीजिए जो आप कल थे। अगर आज आपकी समझ कल से बेहतर है, आपकी आदतें कल से बेहतर हैं, आपका अनुशासन कल से बेहतर है, तो यकीन मानिए आपका भविष्य भी कल से बेहतर होगा। क्योंकि असली अमीरी बैंक खाते में आने से पहले इंसान के चरित्र में दिखाई देती है। और जिस दिन आपका चरित्र मजबूत हो जाता है, उसी दिन से दुनिया आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। तब पैसा सिर्फ आपकी मंजिल नहीं रहता, बल्कि आपके मूल्य का स्वाभाविक परिणाम बनने लगता है। और जब पैसा आपके मूल्य का स्वाभाविक परिणाम बनने लगता है, तब इंसान को एक ऐसी सच्चाई समझ आती है जिसे समझने में बहुत से लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वह सच्चाई यह है कि दुनिया कभी भी सिर्फ आपकी मेहनत की कीमत नहीं देती। दुनिया उस असर की कीमत देती है जो आपकी मेहनत दूसरों की जिंदगी पर डालती है। जिस दिन आपका काम किसी दूसरे इंसान की समस्या हल करने लगता है, उसी दिन से आपकी कमाई की सीमा बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है, तो शायद आप कुछ समय तक आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य खुद को इतना उपयोगी बनाना है कि लोग आपको खोजें, तब आपकी यात्रा कहीं ज्यादा लंबी और स्थायी होगी। यही कारण है कि जिन लोगों को देखकर दुनिया कहती है यह जहां भी हाथ लगाता है सफल हो जाता है, उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास एक आदत होती है, वे हर परिस्थिति में अपने मूल्य को बढ़ाने का रास्ता खोजते हैं। जब दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं, तब वे सीख रहे होते हैं। जब दूसरे लोग बहाने बना रहे होते हैं, तब वे अपनी कमियों को ठीक कर रहे होते हैं। जब दूसरे लोग किस्मत को दोष दे रहे होते हैं, तब वे अपनी क्षमता को मजबूत बना रहे होते हैं। यही सोच धीरे धीरे उन्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां अवसर खुद उनके दरवाजे तक आने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर विपत्ति अपने साथ समान या उससे भी बड़ा लाभ लेकर आती है। इस बात को केवल प्रेरणा समझकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन के हर कठिन समय पर लागू करके देखिए। जब नौकरी चली जाए तो अपने आप से पूछिए, मैं कौन सी नई क्षमता सीख सकता हूं? जब व्यापार में नुकसान हो तो पूछिए, मैंने कौन सी गलती की जिसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा? जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो पूछिए, क्या अब समय आ गया है कि मैं खुद का सबसे मजबूत साथी बनूं? यही सवाल इंसान को पीड़ित मानसिकता से निकालकर निर्माता की मानसिकता में ले जाते हैं। बहुत लोग यह कहते हैं कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं आत्मविश्वासी बनूंगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले आत्मविश्वास पैदा होता है, फिर वह इंसान ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आत्मविश्वास का मतलब शोर मचाना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है कि कठिन समय में भी आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। आप डरते हुए भी सही काम करते हैं, क्योंकि आपको अपने भविष्य पर भरोसा होता है। नेपोलियन हिल ने एक और अमूल्य बात कही थी, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। इस एक वाक्य ने लाखों लोगों की दिशा बदली है। बहुत लोग कहते रहते हैं, अभी उम्र नहीं है, अभी पैसा नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, अभी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सच यह है कि जीवन में कभी भी सभी परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग उपलब्ध साधनों के साथ शुरुआत कर देते हैं वही आगे चलकर उन साधनों के मालिक बनते हैं जिनका वे कभी सपना देखा करते थे। एक कुम्हार जब मिट्टी को घड़ा बनाता है तो वह केवल बाहर से आकार नहीं देता, वह अंदर से भी उसे बराबर सहारा देता है। अगर बाहर से चोट हो और अंदर से सहारा न हो तो घड़ा टूट जाएगा। इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर की मेहनत तभी टिकती है जब अंदर का विश्वास मजबूत हो। अगर अंदर ही अंदर आप खुद को कमजोर मानते रहेंगे तो बाहर की उपलब्धियां भी आपको लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए रोज अपने मन को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने काम को बेहतर बनाना। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद का वह दिन जब लोग आपको देखकर कहें, इसने अपनी जिंदगी सच में बदल दी। लेकिन उस दिन वे सिर्फ आपके बैंक बैलेंस की बात नहीं करेंगे, वे आपकी सोच की बात करेंगे, आपके अनुशासन की बात करेंगे, आपकी ईमानदारी की बात करेंगे।
उस सफर की बात करेंगे जिसे आपने बिना शोर मचाए तय किया, क्योंकि असली सफलता हमेशा अंदर से शुरू होती है और बाहर दिखाई बाद में देती है। आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी पैसों की नहीं है, सबसे बड़ी कमी ऐसे लोगों की है जिन पर भरोसा किया जा सके। अगर आप भरोसेमंद बन गए, अगर आपका काम ईमानदारी से भरा हुआ है, अगर आपकी बात और आपका कर्म एक जैसे हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भरोसा वह संपत्ति है जिसे कोई बाजार गिरा नहीं सकता। याद रखिए, सम्मान खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। पैसा मांगा नहीं जाता, आकर्षित किया जाता है। और आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यह नहीं है कि आप बार बार धन की कल्पना करें। आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यह है कि आप हर दिन खुद को इतना बेहतर बनाते जाएं कि आपकी उपस्थिति ही मूल्य बन जाए। जब आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका अनुशासन बढ़ता है, आपकी ईमानदारी बढ़ती है और आपका काम लोगों के जीवन में फर्क पैदा करने लगता है, तब पैसा आपके पीछे चलना शुरू करता है। तब आपको हर दरवाजे पर जाकर अपनी कीमत साबित नहीं करनी पड़ती। आपका काम आपकी पहचान बन जाता है। इसीलिए आज कोई बड़ा वादा मत कीजिए, बस एक निर्णय लीजिए। आज के बाद हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। हर दिन एक नई चीज सीखूंगा। हर दिन अपने समय का सम्मान करूंगा। हर दिन अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाऊंगा। हर दिन अपने डर से एक कदम आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही छोटे छोटे निर्णय मिलकर उस इंसान को बनाते हैं जिसे एक दिन दुनिया सफल कहती है। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना है तो शायद एक दिन पैसा मिल जाए, लेकिन अगर आपका लक्ष्य ऐसा इंसान बनना है जिसकी कीमत पैसे से कहीं ज्यादा हो, तो पैसा भी आएगा, सम्मान भी आएगा, अवसर भी आएंगे और लोग भी आपकी बात सुनेंगे। उस दिन आपको दुनिया के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी ही आपका परिचय बन जाएगी। लोग हैरान होकर पूछेंगे, इसने यह सब कैसे किया? और उस सवाल का जवाब किसी एक दिन की मेहनत में नहीं होगा। उसका जवाब उन सैकड़ों दिनों में होगा जब आपने किसी की तालियों का इंतजार नहीं किया, जब आपने बहानों की जगह जिम्मेदारी चुनी, जब आपने शिकायत की जगह सीखना चुना और जब आपने यह तय कर लिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मैं अपनी कीमत इतनी बढ़ाऊंगा कि एक दिन पैसा मुझे ढूंढेगा और सम्मान मेरे कदमों तक खुद चलकर आएगा।